हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। यार भाई साहब, भारत ने अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसी खोलने का कर दिया इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान। पाकिस्तान चाइना की निकल गई चिखें, एम्बेसी खोल दी। अबे भाई हाँ, ये देख भाई क्या अबे भाई साहब, भारत तो अफगानिस्तान को पूरा पूरा प्रोटोकॉल दे रहा है यार। इधर बेलग्राम एयरबेस पर कब्जा और इंडिया परचम उधर लहरा दिया, इधर एम्बेसी ले लिए। क्या बना हुआ है वो? ये देखो ना, एम्बेसी खोलने को उधर ऐलान कर दिया यार। ये क्या हो रहा है भाई साहब। भारत और अफगानिस्तान में हम पाकिस्तानियों को तो ये दोनों देश एक मौका भी नहीं दे रहे चाल चलने का। हमें घेर लिया। बिल्कुल। कौन ऑन करते स्टार्ट। काबुल में अपने दूतावास को पूरी तरीके से ऑपरेशनल बना दिया है। अभी तक हमारी एम्बेसी जो थी, हमारा दूतावास तो था लेकिन वहां स्टाफ नहीं था, केवल टेक्निकल स्टाफ वहां पर था रख रखाव के लिए और छोटी मोटी चीजें कुछ। अब उसको फुल फ्लेजेड एम्बेसी का दर्जा दोबारा दे दिया गया है। अफगानिस्तान में हमारे राजदूत जो हैं वो फिर से नियुक्त किए जाएंगे अगले कुछ दिनों में। की साजिश है आप लोगों के बीच में, अफगानिस्तान को अपने साथ रला मिला लिया आपने। हम लोग तो साजिशन वाले लोग ही नहीं है ना, जो कुछ करते हैं खुले में करते हैं। आपको पता है अच्छी तरह से हमारी क्या साजिश होगी। आप ही लोग करते रहते हैं राह की साजिश, राह की साजिश। वो कह रहे हैं कि जनाब हमारी जो टेक्निकल मिशन है काबुल के अंदर, नाउ इट हैज ए स्टेटस ऑफ एन एम्बेसी ऑफ इंडिया इन अफगानिस्तान। और मकसद क्या है? बायलैटरल ताल्लुकात को मजबूत करना है, डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को बढ़ाना है 4 साल के बाद। और जो पाकिस्तान लगातार यह आरोप लगा रहा है कि भारत के भड़काने पर, भारत के शह पर अफगानिस्तान में शासित तालिबानी प्रशासन पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। इस तरह के आरोपों से अफगानिस्तान में मौजूद तालिबानी प्रशासन के रक्षा मंत्री मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज करते हुए उसकी निंदा की है। और वो हमारी पाक फौज कह रही, ख्वाजा आसिफ नहीं कह रहा। हमारी पाक फौज ने ललकारा, हमारे फील्ड मार्शल ने ललकारा है। और ये हमारे हुक्मरान, ये जो हमारे हुक्मरान है, ये मोदी के दोस्त हैं। अच्छा। कजन है। अच्छा। कजन है। आपको पता नहीं केक कटे। हाँ, वो तो पुरानी बात है। नहीं। तरफ बाकी जो वेस्टर्न एलाइंस थे वो थे। तो टू फ्रंट वॉर जो होती है वो वाकई ही बहुत ज्यादा रिस्की भी होती है और उसके बड़े खतरनाक नताइज भी निकलते हैं। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों से पाकिस्तान को कितनी मिर्ची लगती है उस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जब भारत आए तो बौखलाहट में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था, परंतु इस सब के बावजूद अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे डाली गई है। दरअसल भारत की तरफ से अफगानिस्तान में फिर से अपना दूतावास खोला जा रहा है। इसको देखकर पाकिस्तानी बिलबिला रहे हैं और भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। इसके ऊपर अफगानिस्तान के मंत्री की तरफ से पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी गई है और कहा है कि तुम होते कौन हो हमें बताने वाले कि हम किस देश के साथ अपने संबंध अच्छे करें या फिर किस देश के साथ ना करें। भारत हमारा पुराना मित्र है और उसके साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे। पाकिस्तान को मिर्ची लगती है तो लगती रहे, और यदि हमारे खिलाफ किसी प्रकार का बयान दिया तो पाकिस्तान को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे और साजिश का जवाब मिलेगा। पाकिस्तान का साफ तौर पर यह कहना है कि भारत के साथ आने वाले दिनों में रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के साथ संबंध पर भी सवाल हुआ तो तालिबानी रक्षा मंत्री मुजाहिद ने यह कहा है कि काबुल इस्लामाबाद के साथ अच्छे पड़ोसी और व्यापार विस्तार के आधार पर संबंध बनाना चाहता है। दोनों देश पड़ोसी हैं, तनाव किसी के हित में नहीं है। रिश्ते आपसी सम्मान और अच्छे पड़ोसी सिद्धांतों पर टिकने चाहिए। यानी कि पाकिस्तान की जो दोहरी नीति है उसके खिलाफ साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि आपसी सम्मान। बस अब तो हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो गई है। अब हम इंडिया की कर देंगे ऐसी की तैसी। स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी वो ड्राउनिंग डेप्थ बन गई, उसी डेप्थ में ड्राउन हुए जा रहे हैं। बड़ा गजब का मंजर हुआ कि साहब के जो उनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी, जिसमें सोच रहे थे कि साहब के बस इंडिया ने इधर मारा, अगर थोड़ा बहुत कुछ ब्रह्मोस तो हम जाके उधर बैठ जाएंगे काबुल में, वहां से मैनेज कर। अब ये तो पता चल रहा है कि साहब के ये पेशावर तक नहीं मैनेज कर पा रहे, उसके आगे ही नहीं जा पा रहे।
तो क्या दरमियान में इस्माइल खान में जो है वो फौज बाहर नहीं निकल पा रही है अपने बंकर से, बैरक से। तो भाई की साजिश है आप लोगों के बीच में, अफगानिस्तान को अपने साथ रला मिला लिया आपने। हम लोग तो साजिशन वाले लोग ही नहीं है ना, जो कुछ करते हैं खुले में करते हैं, आपको पता है अच्छी तरह से। हमारी क्या साजिश होगी? आप ही लोग करते रहते हैं राह की साजिश, राह की साजिश। राह कोई साजिश नहीं करता, राह खुला खेल खेलता है। और कई वो है ना, कोई मुहावरा है, खुला खेल फर्खाबादी। यहाँ खुला खेल फर्खाबादी चलता है, ये साजिश वाजिश नहीं होती। साजिश का काम तो आपके वो है ना, वो क्या नाम है वो सर, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके घर में बैठे हुए थे, वो आपके उधर बैठे हुए थे जिस वक्त हमला हुआ है। देखा है मुत्तकी, आमिर खान मुत्तकी नहीं, आमिर खान मुत्तकी सर। जब यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ था तो वो तो बेचारे वजीर खारजा है, उनका क्या लेना देना। वो कह रहे हैं कि जनाब हमारी जो टेक्निकल मिशन है काबुल के अंदर, नाउ इट हैज ए स्टेटस ऑफ एन एम्बेसी ऑफ इंडिया इन अफगानिस्तान। और मकसद क्या है? बायलैटरल ताल्लुकात को मजबूत करना है, डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को बढ़ाना है 4 साल के बाद। और जो जयशंकर साहब हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने जब आमिर खान मुत्तकी जब आए थे 6-7 दिन के दौरे पे अफगानिस्तान इंडिया के अंदर, वह तब ये वादा किया था उनके साथ। और ये अभी उन्होंने गवर्नमेंट ने रिस्टोर कर दिया है टेक्निकल मिशन का एम्बेसी का वजह से। अब ये एम्बेसी है और कहते क्या है इंडिया कि जी हम कमिटेड हैं टू द सॉवरेनिटी ऑफ अफगानिस्तान। सॉवरेनिटी से मुराद पाकिस्तान को पैगाम दिया जा रहा है कि भाईजान आपको हम हमला नहीं करने देंगे। साहब बोल रहे हैं। सॉवरेनिटी का मतलब क्या है कि हम आपको हमला नहीं करने देंगे, कि मतलब आप अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। क्योंकि पाकिस्तान ने रिसेंटली जब हमला किया था अफगानिस्तान में टीटीपी की हाइडआउट्स पे, इंडिया उसको टीटीपी की हाइडआउट्स ही नहीं मानता। वो कहता नहीं, ये अफगान तालिबान की जगह है, घर है, जगह हैं, बच्चे हैं। तो इंडिया का वर्जन जो है दैट इज डिफरेंट। 2022-23 के अवाइल के अंदर टीटीपी का जो है वो एक इंटरव्यू किया था, जिसमें उनके चीफ ने, नूरवली ने खुद कहा था कि वो कंदहार की इन्फ्लुएंस के नीचे जो है वो काम कर रहे हैं, बल्कि अभी उधर विजिट जो है वो करके आए हैं। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब। फाइनली भारत ने अपनी एम्बेसी खोल दी है भाई, वहाँ पे भारत के बंदे पहुंच चुके हैं, वहाँ पे ऑपरेशनल हो चुकी है और उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया। बिल्कुल, भारत का तिरंगा भाई फाइनली वहां के एम्बेसी पे लहरा कर वहां पे वर्क शुरू कर दिया। भारत पहला देश बन गया है आफ्टर तालिबान के वहां पर एक एम्बेसी खुली है। यह पहला इंडिया देश है जिसने एम्बेसी खोली, पहला इंडिया देश है। देख कितना बड़ा देखो ना भाई, ये इधर बलग्राम में ले लिया है, इधर हम अपनी एम्बेसी खोली। और भाई साहब देखो भारत कितना तरक्की के लिए अफगानियों के लिए काम कर रहा है। ये तरक्की नहीं तो और क्या है। जब भारत जैसा देश अफगानिस्तान में स्टेप एंट्री मार चुका है तो दुनिया का हर देश एंट्री मारेगा, क्योंकि भाई साहब भारत एक महाशक्तिशाली देश है। उसकी एंट्री तो समझा पीछे पीछे और देशों की भाई अफगानिस्तान में अफगानियों को भी पता है जितने और देश हैं हमें बर्बाद करने के लिए आते हैं। इंडिया ऐसा देश है जो हमें उठाने के लिए आता है। देखो ना, आज इंडिया ने उठा दिया ना, अब और देश भाई एम्बेसी खोलने आएंगे। बिल्कुल, अब एम्बेसी की लाइनें लगेंगी, लाइनें भाई अफगानिस्तान में। यार देख, एम्बेसी उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया, वार शुरू कर दिया भाई। पाकिस्तान ने बोला अफगानिस्तान को कहते हो भाई साहब भारत की बातों में आके हम पे हमले कर, ऐसे काम ना कर। उन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया। शट अप कॉल दे, शट अप भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। हाँ, भारत और भारत हमारे अच्छे रिलेशन है। अगर हमारे साथ दोस्तों की तरह रहना चाहते हो तो सही तरह रहो। कहते तुम भी रहो ना। हाँ, जैसे इंडिया हमें अच्छी तरह सब कुछ दे रहा, हमें अच्छी तरह दो सब कुछ। हाँ, तो तुम भी दो। हाँ, इंडिया तो हर चीज दे रहा है उन्हें। वही ना भाई साहब, उधर क्या कुछ काम तू देखना अफगानिस्तान के लिए इंडिया और क्या कुछ करता है भाई। वही तो, अभी तो भाई साहब वहाँ पे उनकी एम्बेसी खुली है। हाँ? अब हफ्ते के अंदर देखना और क्या क्या होता है भाई वहाँ पर। अफगानिस्तान बड़ा तरक्की करेगा भाई। भारत की छत्र छाया में अफगानिस्तान कभी डूब नहीं सकता, नहीं डूब सकता वजह, क्योंकि आज एम्बेसी भारत ने खोली है तो कल 100 एम्बेसी और खुल जाएंगी देशों की। हाँ, लोग बोलेंगे यार इंडिया की एम्बेसी तो खुल गई, हमें भी खोलना चाहिए। हाँ, सुरक्षित फील जा रहे हैं, क्योंकि भारत जैसा देश जिस देश में एंट्री मारता है समझो उस देश की काया ही पलट जाती है। बिल्कुल काया पलटी। जैसा श्रीलंका को नहीं देखता क्या हाल था उसका। श्रीलंका का आप देख ना, क्या हमारी इकॉनमी देख श्रीलंका की, देख श्रीलंका ऊपर चला गया और हम बढ़ गए। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम कर दे तो भाई।